इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी लगभग 5 से 7 घंटे डेली स्क्रीन का यूज़ कर रहा है। फालतू में बिना किसी पर्पज़ के स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इससे बचने का या फिर इसको ठीक करने का, इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? डिजिटल एडिक्शन आप में डिप्रेशन के, एंजाइटी के, इनके रिस्क को भी बढ़ाता है। सोशल एंजाइटी का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है डिजिटल एडिक्शन, क्योंकि आप बाहर की पॉपुलेशन से एक्सपोज ही नहीं हो रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एम्स जोधपुर। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एडिक्शन के बारे में जो बहुत ही कॉमन है। इतना कॉमन है कि वो एडिक्शन 5 साल के बच्चे में भी है, वो एडिक्शन 70 साल के बुजुर्ग में भी है, गाँव के लोगों में भी देखने को मिलेगा और शहर के लोगों में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल एडिक्शन की, या फिर मैं बोलूँ स्मार्टफोन एडिक्शन की। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी लगभग 5 से 7 घंटे डेली स्क्रीन का यूज़ कर रहा है। इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास सीनियर रेजिडेंट हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एम्स जोधपुर। डॉक्टर विकास, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर विकास, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन सबकी ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन के बिना 1 से 2 दिन निकालना ही बहुत मुश्किल रहता है। यही ज़रूरत आगे चल के एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस ज़रूरत को एडिक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजिटल एडिक्शन के लिए एक इंसान को प्रोन बनाते हैं। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है ईज ऑफ एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि आज सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, और इंटरनेट की जो रेट्स हैं आज से जो 15 साल पहले जो रेट्स थी उनकी तुलना में काफ़ी चीप है। प्लस आपको एक अपने जो ऐप है, किसी भी सोशल मीडिया का जो ऐप है, उसमें जस्ट टैप करना है और आपके पास सब कुछ, उसके नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके वीडियोज़ हैं। तो ईज ऑफ एक्सेस एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल एडिक्शन के लिए। और इंटरनेट रेट्स के साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स हो जाए, इनके एक्सेसरीज़ हैं, इनकी रेट्स भी धीरे धीरे कमी हुई है। तो इसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। डिजिटल एडिक्शन का जो दूसरा बड़ा कारण है वह स्पीड ऑफ रिवॉर्ड या स्पीडी रिवॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको, जैसे कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए रिवॉर्ड होगा कि एग्जाम में सिलेक्शन। उस प्रोसेस में उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं। लेकिन जो डिजिटल एडिक्शन है उसमें ऐसा नहीं है। आपने स्मार्टफोन पे कोई अपनी फ़ोटो अपलोड करी, उसमें कोई लाइक्स आ रहे हैं, कोई कमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके लिए एक रिवॉर्ड का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही आपको इंटरटेनमेंट के रूप में जो वीडियोज़ देखे, वो भी रिवॉर्ड आपको इंस्टेंट मिल रहा है। तो जो डोपामिन भी रिलीज कर रहा है वो उसी टाइम पे। जो रिवॉर्ड जितना जल्दी मिलेगा, आपको एडिक्शन के चांसेस भी उतने जल्दी होंगे। तो स्पीडी रिवॉर्ड एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल एडिक्शन के लिए। तीसरा जो कारण है, जिन बच्चों के पेरेंट्स टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उन बच्चों में भी डिजिटल एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि आजकल शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो जैसे मम्मी जनरली क्या करती हैं कि अपना घर का काम करेंगी और बच्चों को फ़ोन दे देंगी कि अपने को घर के काम में डिस्टर्ब ना करें। ये तो हर घर की कहानी है। ये तो हम अपने घर में भी आमतौर पर देख ही सकते हैं। जब भी अपने घर के जो महिलाएं होती हैं वो कुछ काम काज करती हैं और बच्चा जब रोता है, फिर किसी चीज़ की जिद करता है, तो हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं और वो उससे खेलता रहता है। ये चीज़ बच्चे को डिजिटली एडिक्शन बहुत जल्दी डेवलप कर देता है। जैसे 3 साल का, 4 साल का बच्चा है, वो वहीं से एडिक्ट होना चालू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ एक पीयर प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिजिटल एडिक्शन में, कि आपके आसपास लोगों को देख रहे हो कि सब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, उनसे जो कंपैरिजन है, ये एक बड़ा कारण है डिजिटल एडिक्शन का। इसके साथ साथ बहुत सारी साइकेट्रिक कंडीशंस भी हैं जो आपको डिजिटल एडिक्शन के लिए प्रोन करती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, ADHD है, OCD है। ये सब चीज़ें भी आपको डिजिटल एडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन करती हैं। जी, तो इससे ये बात तो कंफर्म है कि हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी फॉर्म में स्क्रीन को ज़्यादा, जो एक नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो हमारा काम करने का ज़रिया हो। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग ही थोड़े एडिक्टेड तो हैं। तो कैसे, कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कि अपन इस एडिक्शन से बच सकते हैं? डेफिनेटली यूज़ तो करना ही है, बट वो एडिक्शन ना हो, उससे बचने का कोई तरीका है? या फिर जो लोग एडिक्टेड हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन हम भी हैं,
कि हम फालतू में बिना किसी पर्पज़ के स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इससे बचने का या फिर इसको ठीक करने के, इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है क्या? इसके लिए अपन 5 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में 5 स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैं डिजिटली एडिक्ट हूँ, मेरे ये दिक्कत है। क्योंकि जब तक आप चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उस चीज़ से बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसको एक प्रॉब्लम के रूप में देख ही नहीं रहे, आपके लिए वो नॉर्मली चल रही है। और ये बात तो किसी भी साइकेट्रिक इलनेस पे ये बात लागू होती है कि जब तक आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कि आप खास करके जो एडिक्शन वाली जो दिक्कत होती है उसमें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे उसको छोड़ने के लिए। ये सबसे पहला स्टेप है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैं डिजिटली एडिक्ट हूँ, मेरे को हेल्प की नीड है, मेरे को इस चीज़ से बाहर आना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जो ईज ऑफ एक्सेस आपको पहले बताई थी, उसको डिफ़िकल्ट बनाना है। इसके लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, जैसे आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो उसका बहुत ही टफ पासवर्ड रखें, बहुत लंबा पासवर्ड रखें। तो आपको उसको बार बार पासवर्ड डालेंगे तो आपको थोड़ा जोर आएगा, तो आप कई बार ऐसे होगा कि आप छोड़ यार बाद में देखेंगे, ऐसी चीज़ें। इसके आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा रिड्यूस होगा। दूसरा आप जो कर सकते हो, जो भी सोशल मीडिया ऐप हैं जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इनको कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे चलाएं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपके पास हमेशा होता है तो स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप इन ऐप्स को बार बार खोलोगे, लैपटॉप आपके साथ नहीं होता पूरे टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगा। या फिर ये आप अपना मेन ऐप में ना चला के गूगल पे या फिर क्रोम पे चलाएं। ये चीज़ मैंने भी करके देखी है। जब भी मैं जो अपने सोशल मीडिया के ऐप्स हैं इनको मैं गूगल पे या फिर इनको क्रोम में जाके चलाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा उन 5-7 दिन का स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है, सोशल मीडिया का टाइम बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये भी एक ऑप्शन होता है जिनके पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल है ओनली, वो अपने इन ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं। और जब भी आपको ये ऐप चलाना हो तो आप इसको ब्राउजर में ओपन करें, हर बार पासवर्ड डालें, पासवर्ड ऑटो सेव में ना रखें। ओके। तो इससे आपका स्क्रीन टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होगा। कितनी छोटी सी और कितनी माइनर सी ये चीज़ है जो अगर आप करते हैं कि आपको बस उसमें हर बार पासवर्ड डालना, पासवर्ड सेव नहीं करना, पासवर्ड कहीं पे लिख के सेव कर लो, तो वो एक चीज़। और दूसरा, आप उसको मेन ऐप में मत खोलो। ये 2-3 जो छोटी छोटी चीज़ें आप करते हैं, इनसे आप एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं बेसिकली। ठीक, एक साथ ही साथ अपने नोटिफिकेशन बंद रखें, क्योंकि आपको जब भी नोटिफिकेशन देखता है तो आपका ऑटोमेटिकली मन करता है कि इसको एक बार क्लिक करके देखा जाए कि क्या मैसेज आया है। ये बहुत बार होता है। और आप ये नोटिफिकेशन खोलते हैं उस पर्टिकुलर मैसेज को देखने के लिए और आप फिर उस ऐप में घुस जाते हैं, फिर वो वापस से स्क्रॉल वाला चीज़ चालू हो जाता है और फिर वो चलता रहता है। जहाँ आपका काम 1 मिनट का था नोटिफिकेशन देखने का, वही काम फिर आप उस 1 मिनट के लिए आपने 10 मिनट तक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया बिना किसी पर्पज़ के। इसके साथ साथ जो अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको भी आप डिलीट कर दें, जिनका यूज़ बहुत कम हो रहा है तो आप उनको भी डिलीट रखें, क्योंकि उनसे भी जो नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। ओके। और कुछ टाइम, जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या कोई अपना कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, उस टाइम कोशिश करो कि अपने मोबाइल फ़ोन को खुद से दूर रखें। वरना ये होता है कि अपन पढ़ते हैं तो एक बार फ़ोन को टच करना है, स्क्रीन को देखना बहुत कॉमन चीज़ है। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम करते भी हैं। जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो जब भी मैं यूजुअली अपना फ़ोन अपने पास ही रखता हूं तो मैं हर 5 मिनट में अनइंटेंशनली उस चीज़ को एक बार अनलॉक करके देखता हूँ, कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई व्हाट्सअप खोल के देख लिया। लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैं काम कर रहा होता हूँ तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि दूसरे कमरे में अपना फ़ोन रख देता हूँ। तो किसी का कॉल आएगा तो डेफिनेटली मुझे सुन जाएगा, बट कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर बिना किसी पर्पज़ के उसको जो छेड़ता हूँ बार बार, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग इस चीज़ को करते तो हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को अपना लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ताकि आप इस एडिक्शन से बच सकते हैं या फिर इससे बाहर आ सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है सबसे इम्पोर्टेंट, आप एडिक्शन से बाहर आए तो अपनी इन हैबिट्स को एक अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि रात को अगर आपको मोबाइल चलाने की आदत है, उस टाइम ये कर सकते हो कि स्क्रीन टाइम जब आपका सोने का टाइम है उससे 1-1.5 घंटे पहले आपने मोबाइल बंद कर दिया या मोबाइल का यूज़ बंद कर दिया। उस टाइम आप कोई बुक पढ़ सकते हो। जिनको वॉशरूम में मोबाइल ले जाने की आदत होती है वो वहाँ पे अपना कोई न्यूज़पेपर ले जाएं या कोई और दूसरी बुक ले जाएं। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, वॉशरूम में कोई बिना मोबाइल के जाता ही नहीं है। दूसरा, सोने से पहले मुझे लगता है कि हर इंसान सोने से पहले मोबाइल यूज़ करता है। जो लास्ट चीज़ वो करता है वो मोबाइल यूज़ करता है, नोटिफिकेशंस देखता है, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे लास्ट में क्या है, फेसबुक पे लास्ट में क्या है, उसके बिना नींद ही नहीं आती, इतना एडिक्टेड हो चुके हैं। एक जो मोबाइल की शुरुआत होती है, आप सुबह उठते हो, अलार्म मोबाइल में भरा हुआ है, आप अलार्म को डायरेक्ट बंद करने के बाद में आप देखते हो कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल गया, आप उसको देखने लग गए,
तो आप 1-1.5 घंटे उसी में बिता देते हो। ये हर इंसान की कहानी है। इस चीज़ को आप एक सिंपली कर सकते हो, एक सिंपल इंटरवेंशन से इसको बच सकते हो। आप अपने मोबाइल में जो अलार्म भर रहे हो उसकी जगह अलार्म घड़ी काम में लो, अलार्म क्लॉक काम में लो, तो इससे सुबह का आपका 1-1.5 घंटा जो लग रहा था मोबाइल में वो बच जाएगा। जी। इसके साथ साथ ही आप कुछ अपनी जो हॉबीज़ हैं उन पे अच्छे से काम करो, जैसे कि सिंगिंग है किसी की पेंटिंग है, उनको अच्छे से और अप्लाई करो। कुल मिला के जो आपका प्रोफेशन है उसके अलावा जो आपको टाइम मिल रहा है, स्पेयर टाइम मिल रहा है, उस टाइम पे आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मोबाइल चलाएंगे इंटरटेनमेंट के लिए। बट अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे कि मान लो कि आप 5 बजे अपने जॉब से फ्री होते हैं और 7-8 बजे आप डिनर करने जाते हैं, तो बीच में 3-4 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे घर पे, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे या फिर टीवी का यूज़ करेंगे, न्यूज़ ही देखो, चाहे कोई मूवी देख लो। बट अगर आप इस 2-3 घंटे में अपना कोई हॉबी को परस्यू करते हैं, जैसे कि या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी को परस्यू करते हैं, जैसे कि मान लो जिम जाते हैं, स्विमिंग जाते हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, तो कहीं ना कहीं आप स्क्रीन टाइम अपना कम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी आपका स्पेयर टाइम है दिन भर में, उसमें आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हॉबी को परस्यू करें। फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्टिंग में बोरियत लगती है, लेकिन आप जब उनको कंटिन्यू करते रहते हैं 1 महीने 2 महीने, तब आपको उनमें भी मज़ा आने लगता है। दिक्कत सबसे बड़ी इन चीज़ों में ये है कि इनको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल रहता है। कहीं ना कहीं 2 दिन कर लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं और उसके बाद वापस से वही साइकिल वापस चालू। 5 बजे जॉब से आए, 6-7 बजे तक मोबाइल चलाया, गाने सुने, मूवी देखी, स्क्रॉल किया। बट अगर आपको एडिक्शन से बचना है या फिर एडिक्शन से बाहर निकलना है, तो आपको मेंटली इतना टफ तो होना पड़ेगा या फिर इतना मोटिवेटेड तो रहना पड़ेगा कि आप किसी न किसी एक्टिविटी को, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे सिंगिंग हो या फिर और कोई एक्टिविटी जो आपकी हॉबी है, उसको आप कंटिन्यू बेसिस पे आप उसको करें। जो 4th स्टेप है उसमें आपको अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको ट्रैक करना है और उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। ट्रैक करने के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में भी, iOS में भी बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपना डेली बेसिस का जो इंटरनेट यूज़ है या जो स्क्रीन टाइम है उसको ट्रैक करें। साथ साथ ही वीकली आपका जो इंटरनेट यूज़ है या जो स्क्रीन टाइम है उसको भी ट्रैक करें। इससे आपको एक इंसाइट आएगी, एक पता लगेगा कि मैं कितना स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा हूँ। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं कि एक दिन में वो कितने घंटे स्क्रीन टाइम है। हाँ, जैसा कि अभी भी आपने एक डेटा बताया कि लगभग दिन में हम लोग 2600 बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को टैप करते हैं। 2600 बार, ये बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं कि हम इतनी बार दिन में कैसे टैप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको भी आपको ट्रैक करना है, ताकि आपके दिमाग को ये पता लगे कि आप ये एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं और ये एक्सेस वाला टाइम आप किसी दूसरे प्रोडक्टिव काम में दे सकते हैं। तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंडिविजुअल ऐप में आप कितना टाइम बिता रहे हैं उसको भी ट्रैक करना चाहिए। जैसे कई ऐप ऐसे होते हैं कि उनमें आप दिन में 3 घंटे 4 घंटे बिता रहे हैं, तो आप उनको भी ट्रैक करें। साथ ही कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनमें टाइम लिमिट सेट करें कि मेरे को ये ऐप 10 मिनट के लिए यूज़ करना है, ये ऐप 20 मिनट के लिए यूज़ करना है। तो एक लिमिट सेटिंग भी ज़रूर करें, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है लॉन्ग टर्म में। इसके साथ साथ ही जब आप वीकली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि 20-30% अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो पहले से। जैसे पहले वीक में आपका स्क्रीन टाइम 8 आवर्स का है, तो कोशिश करें कि अगली बार वो 6 आवर्स तक आए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अल्कोहल डी एडिक्शन या फिर स्मोकिंग डी एडिक्शन करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो फिर मैं कहूँगी कल से बंद करना है, वो पॉसिबल नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ऐसे ही विड्रॉल सिम्टम्स आपको सोशल मीडिया से भी आ सकते हैं। तो इसमें भी आप वीकली बेसिस पे 20-30% कम आप यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप इसको डी एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसमें खुद के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखें। जैसे आप एक वीक में आपने 20% स्क्रीन टाइम रिड्यूस किया, तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखें। जैसे कि मैंने आज ये मेरा गोल अचीव किया है, तो मैं 7 दिन बाद में एक नई ड्रेस खरीदूंगा, या कुछ ना कुछ ऐसी जो आपको चीज़ की नीड है वो चीज़ मैं खरीदूंगा। वो बेसिकली मोटिवेट करने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी करी जा सकती है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐसा वॉलपेपर रखें जो आपको बार बार रिमाइंड कराए कि मेरे को स्क्रीन टाइम कम यूज़ करना है। आप अपने घर में पोस्टर भी लगा सकते हैं जो आपको बार बार रिमाइंड कराए कि मेरे को स्क्रीन टाइम कम से कम यूज़ करना है। ये बहुत सारी प्लानिंग की जा सकती है। लास्ट जो स्टेप आता है वो स्टेप 5, इसमें आपको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। जैसे जो लोगों को कोई मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कोई इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, उनका स्क्रीन टाइम का मेन रीज़न जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो है, तो आप उनके लिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। वेरियस काउंसलिंग भी है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप टाइमली कंसल्ट करें अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जो बिहेवियर मेजर्स हमने बताए 4 स्टेप में, उनसे आपका स्क्रीन टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा, तो उसके लिए काउंसलिंग
कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बहुत फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी होती है, बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं जो आपके डिजिटल एडिक्शन में आपकी हेल्प करती हैं। तो जैसा कि आपने 4-5 स्टेप्स बताए कि कैसे आप डिजिटल एडिक्शन से बच सकते हैं, ये स्टेप्स या फिर ऐसी चीज़ें आपने हर जगह कहीं ना कहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी या फिर देखी भी होंगी कि आप ये करेंगे तो इससे डी एडिक्शन हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब जैसे अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग है, ऐसे ही डिजिटल एडिक्शन है, उनको भी आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते। उनको छोड़ने के लिए भी आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ता है, मेंटली बहुत ही मोटिवेटेड होना पड़ता है, तब जाके ये छोड़ते हैं। अगर आप इस चीज़ में फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है कि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी न किसी अपने आसपास साइकेट्रिस्ट की हेल्प ज़रूर लें। इस वीडियो के माध्यम से हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि आप अपना स्क्रीन टाइम जीरो कर दें। हमारा पर्पज़ ये है कि आप एक जस्टिफाइबल स्क्रीन टाइम रखें, क्योंकि हमारा वीडियो भी कहीं ना कहीं आपके पास किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से पहुंच रहा है। तो आप कोशिश करें कि एक जस्टिफाइबल यूज रखें, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम ना रखें। जो हमने बहुत सारे स्टेप्स बताए उनको अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आप उनको फॉलो करें। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी, लेकिन आप विद टाइम आपको अच्छा लगने लगेगा। और जो आपका अननेसेसरी टाइम जा रहा था, दिन के 4-5 घंटे जा रहे थे, आप उनको कट डाउन करके 2 घंटे कर लेंगे, तो आपके जो 3 घंटे बच रहे हैं उनमें आप एक्स्ट्रा कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्टिव काम आप उसमें कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, डांसिंग हो, सिंगिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास 24 में से वो 2-3 घंटे आपको हर दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जैसा कि इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कौन से जो फैक्टर्स हैं जो आपको स्मार्टफोन एडिक्शन के लिए प्रोन करते हैं, क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या सेफ टाइम हो सकता है डेली स्क्रीन यूज़ का, खास करके बच्चों में, कैसे आप इस एडिक्शन से बच सकते हैं या फिर कैसे इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उन क्वेरीज़ का कोई सोल्यूशन करें। इस एपिसोड के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर विकास का। डॉक्टर विकास, थैंक यू। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई हेल्थ कंडीशन के साथ। थैंक यू।